ईरान ने कई घंटे तक हॉर्मुज समुद्री गलियारे को बंद रखा, एक से एक मिसाइल दागे, हर टारगेट के परखच्चे उड़ाए। ये हमले देखकर पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़े सवाल, जिसका जवाब खुद डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल भी जानना चाहता है। Attack number 1. Attack number 2. Attack number 3. Attack number 4. Attack number 5. ईरान ने कई घंटे तक हॉर्मुज समुद्री गलियारे को बंद रखा, एक से एक मिसाइल दागी, हर टारगेट के पर खच्चे उड़ाए। यह हमले देखकर पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़े सवाल, जिनका जवाब खुद डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल भी जानना चाहता है। सवाल नंबर 1, क्या ईरान डुबो देगा अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर? सवाल नंबर 2, क्या ईरान के पास ट्रंप का कैरियर डुबोने की ताकत है? सवाल नंबर 3, अगर कैरियर डूब गया तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा? सुपर पावर अमेरिका का क्या होगा? ईरान के तेवर बहुत कड़े हैं। इन तेवरों को और तीखा करने के लिए अब रूस की बड़ी एंट्री हो चुकी है। हॉर्मुज को बंद करने का इरादा ईरान का है, लेकिन अब पुतिन की मंजूरी के बाद रूस की नौसेना ने ईरान पहुंचकर इस इरादे को और मजबूत कर दिया है। इसी हॉर्मुज के पास अब ईरान और रूस की नौसेना युद्धाभ्यास करेंगी। यह सीधे सीधे अमेरिका को चैलेंज है। ईरान बता रहा है कि इस युद्ध में अब वो अकेला नहीं है, वो लड़ेगा और पुतिन की पूरी मदद उसे मिलेगी। रूस के नेवी कमांडर कैप्टन एलेक्सी सर्गीव ने कहा है कि ईरान और रूस मिलकर समंदर में आ रहे हैं, खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। ये सीधा सीधा पुतिन का चैलेंज है। पुतिन की नौसेना बता रही है कि ईरान की तरफ अमेरिका का जंगी बेड़ा बढ़ा तो उसकी नेवी ईरान के साथ खड़ी नजर आएगी। 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका की कैरियर वाली डिप्लॉयमेंट को बहुत बड़े बड़े झटके लगे हैं। अमेरिका का कैरियर इस वक्त कहां है, उसकी लोकेशन भी आपको बताएंगे। इसकी जानकारी ईरान को बहुत अच्छी तरह है और इसीलिए उसने अपनी मिसाइलों को परख लिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हॉर्मुज के समुद्री गलियारे में अपनी ताकत दिखाई है। ट्रंप का अब्राहम लिंकन कैसे डुबाया जाएगा, इसका ट्रेलर वायरल हो रहा है। ईरान एंटी शिप मिसाइल लॉन्च करके बता रहा है कि उसके टारगेट पर अमेरिका के जंगी जहाज हैं। ईरान अपनी एयर डिफेंस मिसाइल फायर करके बता रहा है कि B-52 हो या फिर B-2, इस बार ईरान के आसमान में हर अमेरिकी परिंदा मारा जाएगा। ऐसे हमलों के लिए अब सीधे चेतावनी ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की तरफ से आई है, जिसे ट्रंप को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, ऐसा अमेरिका के कमांडर पेंटागन को बार बार बता रहे हैं। میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا. इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के समंदर में आग बहुत ज्यादा है। इरादा अमेरिका से सबसे बड़ी टक्कर का है। ईरान हॉर्मुज के गलियारे में ललकार रहा है कि ट्रंप से घबराना नहीं है, अमेरिका की नौसेना को चीर डालना है। ईरान के पास कौन कौन सी मिसाइल है जो अमेरिकी नौसेना के लिए खतरा बन सकती है, इसकी लिस्ट भी पेंटागन बार बार खंगाल रहा है। ईरान की सबसे खतरनाक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है अबू मेहदी। इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। यह ईरान की सबसे आधुनिक एंटी शिप मिसाइल है। दूसरी खास एंटी शिप क्रूज मिसाइल है कादर। इसकी रेंज है 300 किलोमीटर। तीसरी है राद, यह भी क्रूज मिसाइल है और इसकी रेंज है 360 किलोमीटर।
इन मिसाइलों के साथ ईरान की नौसेना लगातार युद्धाभ्यास करती रही है। इन मिसाइलों को जंगी जहाजों से लॉन्च किया जाता है। साथ में इन मिसाइलों की बैटरी या कहें कि लॉन्च करने वाला सिस्टम समुद्र के किनारे भी तैनात किया गया है। वहीं से ये मिसाइल लॉन्च की जाती है। इसके अलावा ईरान की कुछ ऐसी एंटी शिप मिसाइल भी हैं जिनको ईरान ने मोबाइल लॉन्च पैड दे दिया है और इन्हें समंदर में तेज रफ्तार से चलने वाली फास्ट बोट से लॉन्च किया जा सकता है। ऐसे में ईरान की चौथी एंटी शिप क्रूज मिसाइल नूर चाइनीज मिसाइल C-802 की नकल कही जाती है। इसकी रेंज है 120 किलोमीटर। पांचवी एंटी शिप क्रूज मिसाइल है नासिर, रेंज 120 किलोमीटर। छठी मिसाइल है जफर, इसकी रेंज 25 किलोमीटर है। ये मिसाइल ईरान की फास्ट बोट से लॉन्च की जाती है। یه مستحکم دور تا دور جزیره‌مون ایجاد کردیم. خیلی خیلی خوبه. خیلی عالیه. تجهیزات خوبی هم گذاشتیم. بعدم بیشتر بذاریم تا به این خیلی با मेजर जनरल मोहम्मद पाकपोर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख हैं। वो समंदर के आसपास के हर मोर्चे का जायजा ले रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के ऑर्डर पर ईरान ने अपनी मिसाइल बैटरी समंदर के आसपास तैनात कर दी है। में बैलिस्टिक एंटी शिप मिसाइल अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि उन्हें रोकना ट्रंप की नौसेना के लिए बहुत मुश्किल साबित होगा। बैलिस्टिक एंटी शिप मिसाइलों में सबसे खास है खलीज एयरफोर्स। ये बैलिस्टिक मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज में टारगेट खत्म कर सकती है। ये मिसाइल करीब 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वार करती है और ऐसे में समंदर में जहाजों का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वक्त अमेरिका का अब्राहम लिंकन बेड़ा ईरान से कितनी दूरी पर है, इसकी जानकारी ईरान बार बार ले रहा है। खबरें हैं कि ये ओमान के तट से करीब 300 किलोमीटर दूर तैनात की गई है। सवाल है कि क्या ये दूरी इसे ईरान की मिसाइलों से सुरक्षित रख पाएगी। अब ईरान की एक और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल देखिए। इसका नाम है हॉर्मूज 2। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। इसे हॉर्मूज नाम देकर ईरान ने अपने दुश्मनों को बहुत बड़ा मैसेज दिया है। ईरान का मैसेज साफ है कि हॉर्मूज को कंट्रोल करके अमेरिका की गर्दन पकड़ लेगा। इस समुद्री गलियारे को कई घंटों तक बंद रखकर ईरान ने व्हाइट हाउस तक मैसेज दे दिया है। मैसेज ये है कि मिसाइल उड़ेगी और कैरियर पर फटेगी। मैसेज है कि ड्रोन लॉन्च होंगे और पूरे बैटल ग्रुप को डुबो देंगे। ईरान बता रहा है कि उसके फास्ट बोट वाले चक्रव्यूह से नहीं बच पाएगा अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा। लेकिन इन धमकियों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप अपने बैटल ग्रुप से ईरान को पूरी तरह घेर लेना चाहते हैं। अमेरिका के कैरियर बैटल ग्रुप की तस्वीर नंबर 1, अमेरिका के कैरियर बैटल ग्रुप की तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3 जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर भी है और आर्लेगबर्ग क्लास का डिस्ट्रॉयर भी, और इस बैटल ग्रुप की सबसे खतरनाक ताकत तस्वीर नंबर 4। अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े के साथ साथ बाकी जहाजों को भी ईरान से दूरी बनाए रखने का ऑर्डर जारी किया है। अब ये कितनी दूरी है इसे समझिए, क्योंकि सवाल है कि अमेरिका का कैरियर बैटल ग्रुप ईरान से कितनी दूरी पर होगा। अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी बेड़ा ओमान के तट से करीब 300 किलोमीटर दूर है। ओमान से 300 किलोमीटर दूर रहने का मतलब है कि अब ये ईरान से करीब 2000 किलोमीटर दूर हो सकता है। ये दूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन सवाल है कि क्या इतने फासले पर ईरान का हमला आसान होगा या ये अमेरिका के लिए सुरक्षित दूरी है। ईरान की मिसाइल और कामिकाज़े ड्रोन की रेंज ज्यादा से ज्यादा 2500 किलोमीटर है। लिहाजा अमेरिका की कोशिश होनी चाहिए कि वो ईरान से कम 3000 किलोमीटर की दूरी बनाए रखे। अमेरिका को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि वो कितनी दूरी से ईरान के खिलाफ नेवल ऑपरेशन चला सकता है, लेकिन अमेरिका का बैटल ग्रुप अगर ईरान के करीब आया तो क्या होगा। ईरान ने बता दिया है कि उसके टुकड़े कर दिए जाएंगे और इसके लिए वो अपनी तमाम मिसाइल और ड्रोन पावर का इस्तेमाल करेगा। ऐसे में अभी की हालत में क्या अमेरिकी बेड़ा डेंजर जोन में हो सकता है।
ईरान की मिसाइल पावर पहले भी अमेरिका और इजराइल के हर डिफेंस को चकमा दे चुकी है। ऐसे में ईरान के करीब होने का नतीजा बहुत घातक हो सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके बैटल ग्रुप में तमाम जंगी जहाज ईरान की रेंज में रहेंगे और जब तक ऐसा रहेगा ट्रंप के लिए युद्ध की शुरुआत बहुत बड़े जुए की तरह साबित होगी। जंगी जहाजों से घेरने वाली ट्रंप की धमकियों को हल्के में नहीं ले रहा ईरान। अगर ट्रंप माइंड गेम खेल रहे हैं तो ईरान ने भी दावा किया है पलटवार ऐसा होगा कि ट्रंप का दिमाग सुन्न कर दिया जाएगा और पूरा अमेरिका महसूस करेगा समंदर वाला जलजला। डोनाल्ड ट्रंप के कैरियर बैटल ग्रुप को रोकने के लिए ईरान के पास क्या विकल्प है, बहुत गौर से जरा समझिएगा। ईरान के पास कामिकाज़े ड्रोन का भंडार है जिनसे बचना आसान नहीं। ईरान के पास एंटी शिप क्रूज के अंडरग्राउंड अड्डे हैं जिनसे अमेरिका अनजान है। ईरान के पास फास्ट बोट्स हैं जो ऐसी मिसाइलों से लैस हैं जिनसे अमेरिका की जंगी फ्लीट को खत्म किया जा सकता है। ये तीनों ऐसे काउंटर कैरियर हथियार हैं जो फारस की खाड़ी को अमेरिकी नौसेना का कब्रिस्तान बना सकते हैं। ईरान को अपनी ताकत मालूम है और उसने अमेरिका को भी बताया है कि वो उसके मिसाइल या ड्रोन हमलों को लेकर कितना लाचार साबित हो सकता है। युद्ध हुआ तो ईरान के टारगेट पर सिर्फ अमेरिकी नौसेना ही नहीं बल्कि खाड़ी के आसपास अमेरिका का हर अड्डा होगा और इजराइल को भी ईरान बख्शेगा नहीं।